हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो दोस्तों, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने लिस्टिंग देखी। लिस्टिंग कह सकते हैं कि बहुत खास तो नहीं हुई, बट कह सकते हैं तब भी बहुत नुकसान उस समय नहीं हुआ। बिकॉज 227 का शेयर अगर 225 पे आपको टू सॉरी 247 का शेयर अगर यहाँ पर आपको 244 पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसको बहुत नेगेटिव नहीं कह सकते। बट उसके बाद जो हुआ वो अपने आप पर दोस्तों काफ़ी ख़राब था। बिकॉज स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। स्टॉक के अंदर अपने काफ़ी बड़ी गिरावट देख ली, और वो डेफिनेटली दोस्तों बहुत पॉजिटिव नहीं था। बिकॉज 247 का शेयर 244 पे ओपन होता है, 245 का हाई बनाता है, 225.60 का लो बनाता है, और 227.65 पे दोस्तों अगर बंद होता है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अच्छी शुरुआत होती हुई नज़र नहीं आई है। सी अगेन, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो यही कहा गया था कि देखिए अच्छी कंपनी है, पैसा बन सकता है। ज़रूर लिस्टिंग पे नहीं बना, वो बात अपने आप में अलग है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी उस हिसाब से नहीं आया था। बट अगेन दूसरी बात क्या है कि क्या अब लंबी अवधि में जिन लोगों के पास ये शेयर आ चुका है, या फिर आपने अगर आईपीओ में पैसा लगाया, आपको आईपीओ में अलॉटमेंट आ गया, और अब आगे की सिचुएशन क्या होगी। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जब भी दोस्तों कोई आईपीओ, बिकॉज अभी रिसेंटली 8 जो लगातार दोस्तों आईपीओ आते हुए देखने को मिले, 8 कंसेक्यूटिव आईपीओ दोस्तों यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। बिकॉज वो सब यहाँ पर नेगेटिव में आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले। बट अच्छी बात क्या है कि उनमें से अधिकतर जो इश्यूज थे वो उसके बाद अपनी इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिए। तो ये अच्छी बात है कि बाद में किया ट्रेड। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसा हो सकता है क्या, ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर पहली बार आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्राइडे का सेशन था। फ्राइडे को जब ये मार्केट में ओपन हुआ, तो वॉल्यूम वाइज भी करीबन 80 लाख की वॉल्यूम आपको आती हुई देखने को मिली। अब अच्छी बात देखिए, 227.65 पे सेलिंग ऑर्डर्स नहीं है, बाइंग ऑर्डर्स है 2081। डिलीवरी वाइज पोजीशन में अगर मैं बात करता हूं, तो डिलीवरी वाइज पोजीशन 52% है, यानी मैक्सिमम लोगों ने अभी भी इस शेयर को होल्ड कर रखा है। ये अच्छी बात है कि होल्ड दोस्तों यहां पर कर रखा है। रिटेल पब्लिक ने भी, नुकसान में ज्यादातर उन्होंने नहीं बेचा है। एंड अच्छी बात यही है कि देखिए नुकसान में नहीं बेच रहे हैं। अब समझिए कंपनी को। सो फ्रेंड्स, देखिए एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ लिस्टिंग, फ्लैट डेब्यूट ऑफ शेयर्स, ये आपको साफ साफ पता ही कि देखिए फ्लैट डेब्यूट होता हुआ नजर आया, और जो बता भी रहा था ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग हो सकती है, और वही इफेक्टिव हुआ फ्राइडे के दिन। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए लिस्टिंग तो जरूर फ्लैट हुई, बट उसके बाद स्टॉक जो है वो फॉल कर गया। गिरावट आपने देख ली स्टॉक के अंदर। स्टॉक में 7% तक की गिरावट देखने को मिल गई, मोर देन 7% की गिरावट आती हुई देखने को मिली। तो अब इंपॉर्टेंट आगे का क्या रुख बनता है वो समझना पड़ेगा। सी अगेन, मैंने आपको पहले भी यही कहा था लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पे, कि अगर नेगेटिव में लिस्टिंग होती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको निराश नहीं होना है। बिकॉज मार्केट का जिस प्रकार से रुख है, अभी सारे आईपीओ आपको खराब होते हुए देखने को मिले, ये एक सबसे पहली बात है। जो वैल्यूएशन वाइज कह सकते हैं तब भी ठीक है, अभी दोस्तों वो आईपीओ भी नहीं चल रहे। और ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार अच्छे आईपीओ भी पिट जाते हैं और खराब आईपीओ भी चल जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ जोमेटो का। वो बहुत कंपनी इतनी खास नहीं थी, बट आईपीओ चल गया बिकॉज उस समय मार्केट बूम में था। मार्केट जरूर अभी भी अच्छा चल रहा है, बट बूम पे इतना नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने मार्केट्स में तेजी देखी, बट सबका पार्टिसिपेशन क्या आ रहा है, तो जी जी नहीं, सबका पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है। उस समय सबका पार्टिसिपेशन आ रहा था, भले वो प्राइमरी मार्केट हो या फिर सेकेंडरी मार्केट हो, राइट। तो उस समय जो प्राइमरी मार्केट्स के आईपीओ आ रहे थे वो भी आपको काफी बढ़िया करते हुए नजर आए। तो उस समय खराब कंपनीज के आईपीओ भी चल गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अच्छे कंपनीज के आईपीओ भी थोड़े से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक समय समय की बात है। वापस से एक अच्छा समय आएगा जब आईपीओ बढ़िया करेंगे, और ये हाँ, ये पूरी एक साइकिल है जो चलती रहती है, राइट। अब अगर हम एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बस बात करते हैं, तो सी एंकर एलोकेशन से आप समझ सकते हैं कि एंकर एलोकेट कितना शानदार हुआ था। एंकर इन्वेस्टर्स को 57.69 लाख शेयर्स जो है वो दिए गए थे, करीबन 142.5 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे लिए थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल। तो उधर भी देखिए एंकर इन्वेस्टर्स पागल नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। एंकर इन्वेस्टर्स के पास अगर इतना अच्छा वैल्यू जा रहा है, इसका मतलब ये कि एंकर इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, वो कंपनी के बिजनेसेस को समझ जाते हैं, राइट। क्योंकि अब समझिए वो छोटा मोटा पैसा तो लगा नहीं रहे, बड़ा पैसा लगा रहे, तो वो ज़्यादा सोच समझ के पैसा लगाएंगे ना, और वही एग्जैक्टली हुआ। जरूर इस बार दिक्कतें क्या हो रही है कि दोस्तों ओएफएस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पूरे के पूरे फ्रेश इशू अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट्स में आपको नहीं दिखेगा। ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो ओएफएस आ रहे हैं। ये फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों था। अब यही है कि अभी ओएफएस को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।
इसमें भले आपने अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स देख लिए, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, बट अगेन वो बहुत बड़ा नहीं कर पाया। अब एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों कंपनी किसकी है? एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस देती है जो मेजर ब्रांड्स है लाइटनिंग के, स्मॉल किचन अप्लायंसेस के, और ये लीडिंग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स मैन्युफैक्चरर है कंट्री के अंदर। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दोस्तों ये बताते हैं कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है कंपनी, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि समय लग सकता है, राइट। फ्राइडे का सेशन में हुआ क्या? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी क्या कि मार्केट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको मजबूती देखने को नहीं मिली। मार्केट्स के अंदर गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली, और आखिरी के जो आधे घंटे के अंदर मार्केट गिरा, वो और मूड माहौल खराब करके चले गया स्टॉक का, राइट। लेकिन अब आगे क्या है? सी, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम दीजिए। अब अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा तो लगाया नहीं होगा, बिकॉज सबको पता था कि लिस्टिंग गेन तो होने नहीं वाला। अब अगर आपने लगा दिया तो वो डेफिनेटली अपने आप में गलती थी, बट अगेन यही कह सकता हूँ कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बुरी नहीं है, चीज़ें सुधर सकती है, कंपनी बढ़िया है और यहाँ पर करना भी चाहिए। मुझे ये लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 200 रुपये से नीचे जाने की, मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये से नीचे जाएगा एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, बढ़िया कर जाएगा, बिकॉज जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आई वो जगह छोड़ रही थी इन्वेस्टर्स की। जब ये आया था आईपीओ तो इसकी ग्रे मार्केट एक समय पे 20% ऊपर थी, तो ग्रे मार्केट उस समय 20% ऊपर कैसे हुई? अगेन वैल्यूएशन अगर होगी तो ही होगी ना। उस समय नीचे क्यों आई आईपीओ की ग्रे मार्केट? उसके पीछे का रीज़न अगर आपको बताऊं तो वो था मार्केट्स। मार्केट्स में आपको इतना कुछ आईपीओ के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ नजर नहीं आया, जिसके कारण सारी ग्रे मार्केट गिर गई, और जो भी आईपीओ लिस्ट हो रहे थे वो सब नेगेटिव में लिस्ट हो रहे थे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं रुख था वो चेंज हो गया। दूसरा क्या हुआ कि बीच में कोविड आ गया, एक हफ्ता कोविड के बारे में कितना सब कुछ आपको मार्केट्स में सुनने में आया, तो उसके कारण ग्रे मार्केट और नीचे आ गई। तो वो पूरे मार्केट्स के दोस्तों जो डायनामिक्स चेंज हुए उसके कारण एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इस प्रकार से निराशाजनक लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। मुझे ये लगता है कि अगेन कंपनी के अंदर दमखम है, कोई बहुत खराब कंपनी नहीं है। अगर आपके पास आ भी गई है तो अगेन आप होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना था। एक्सपर्ट्स क्या मान रहे थे कि उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा कि इशू जो था वो अट्रैक्टिवली प्राइस किया गया था उसके पीयर्स को कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि एक हाईली ऑपरेटिंग कॉम्पिटिटिव आप कह लीजिए मार्केट में ये कंपनी है, उसके कारण दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू था वो एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ कस्टमर से आ रहा था, ये एक दिक्कत थी। बट अगेन वैल्यूएशन की अगर बात होती है तो ये महंगी कंपनी नहीं थी, यह आपको ही पता है, मुझे भी पता है। अब क्योंकि आपके पास है और ये स्टॉक गिर भी चुका है तो आगे क्या करना चाहिए? तो देखिए साफ सीधी मेरी तो राय है कि थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। देखिए शेयर बाजार में ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ पैसा बच जाता है, नहीं, थोड़ा सा समय हमको देना पड़ता है, समय की कीमत है और समय आपको वो कीमत चुका कर भी देगा, ये शेयर मार्केट का दोस्तों एक रूल है। तो आपको समझिए कि स्टॉक ये जो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स है धीरे धीरे करके आगे मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा। अभी की लेवल कौन से है वॉच करने की, वो यही कि 220 रुपये से 210 रुपये की एक रेंज है। हो सकता है कि स्टॉक जो है वो इसके बीच में सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। अगर दोस्तों ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, अगर ये सपोर्ट गिर जाता है तो फिर डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, एंड फिर स्टॉक जो है वो आपको 200 रुपये की टूवर्ड्स मूव करता हुआ नजर आएगा। बट अगेन अगर मार्केट में तेजी आ गई तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक फिर से आपको 235 से 245 की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि देखिए फ्राइडे को हमने क्या देखा कि 245 का हाई बना, 245 के ऊपर स्टॉक जो है वो निकल नहीं पाया, तो 245 का लेवल होगा की टू वॉच लेवल ऊपर में कि इस रेजिस्टेंस वाले जोन को स्टॉक क्या क्रॉस कर पाता है। अगर इस स्टॉक ने क्रॉस कर दिया तो अगेन यहाँ से आप एक बढ़िया तेजी देख सकते हैं, इन स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप से वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।